एक चीज का बहुत बड़ा आश्चर्य है। मतलब जब कभी भी ऐसी कोई समस्याएं होती है, कोई छोटी छोटी चीज रोजाना उठती रहती है। कभी महंगाई बढ़ गई है, कभी गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से ऐतराज है किसी को, कभी इलेक्शन से ऐतराज है, कभी क्या कभी क्या। उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो है उसको सब नेगलेक्ट करते हैं। वो रीजन मुझे लगता है कि वो रीजन हम खुद हैं, आम जनता, पब्लिक। वो सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि कहने को हमारा देश गणतंत्र है, पर मैं इसको 1% गणतंत्र नहीं मानता। ये किस तरीके का गणतंत्र है कि जिसमें आम जनता ने किसी को वोट किया, उसको जिता दिया, उसके बाद कोई गणतंत्र खत्म। बस गणतंत्र वहीं तक है आपके वोट के लिए। जहां आपने वोट किया, कोई जीत गया, और जो जीता, अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका कोई खोज खबर पब्लिक नहीं लेती है। उसको वास्तव में ऐसा कुछ अधिकार भी नहीं दे रखा है। कोई पब्लिक जाकर किसी एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, वैसे नॉर्मली मिल ही नहीं सकती। पहली बात तो मिल भी ले तो अपनी जो बात है वो कहने में झिझकती है, कहेगी तो वो मनवाने में मान नहीं सकता, मानेगा नहीं वो तो। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो भारत का गणतंत्र है ना, वो तानाशाही से भी बहुत बुरा हो गया है। क्योंकि तानाशाही के अंदर कम से कम एक ये तो मानते हैं कि किसी एक व्यक्ति को दोष दिया जाए। उसमें दोष एक का है, जो तानाशाह है। वो जो नियम कायदे कानून बनाता है, चलाता है देश को जैसे भी रहता है, उसमें एक मत है। वो एक मत की वजह से वो तानाशाह हो गया, तो उसको दोष दिया जा सकता है। सब लोग मिलकर उसको गाली गलौज कर ले, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर वो सही है। यहाँ पर एक मत नहीं, बहुमत है। बहुमत में सबसे बड़ा जो बहुमत है वो जनता ही है। जनता का मत लेकर किसी को जिताया जाता है, और उसके बाद के पूरे अधिकार जनता के समाप्त। तो ये तो तानाशाही से भी बुरा हो। अब जनता ना तो कुछ कर सकती है, अगर उसके पास अधिकार होता तो भी मैं मानता हूँ कि कुछ भी नहीं करती। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक तरीके से टाइम पास के लिए वोट देते हैं, ऐसा लगता है। टाइम पास के लिए वोट देंगे, सुबह चाय की चुस्की लेते हुए, न्यूज़पेपर पकड़ते हुए, या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर पूरे पे और प्रिंट मीडिया पर पूरे में बस खबरें देखते हुए या तो सरकार को गाली गलौज कर लेंगे, उसकी पॉलिसी पे उंगलियां उठा लेंगे, बाकी और कुछ नहीं है। अरे भाई, गणतंत्र बनाया है तो क्या इन्होंने ऐसा कोई नियम बनाया इस गणतंत्र के अंदर कि अगर कोई पॉलिसीज न्यू ला रहे हैं या ऐसा कोई न्यू एक्शन प्लान है तो उस पर गणतंत्र हो, उस पर जनता की सहमति हो, कभी उसकी वोटिंग हो। बहुत ईजी प्रोसेस है, आजकल तो डिजिटल मीडिया है। आपने आप इतना सिक्योर तो अपने पेमेंट गेटवेज को कर लिया है कि भाई भीम एक सबसे बड़ा, मैं लोग दोष देते होंगे गवर्नमेंट का, पर मैं एक चीज़ मानता हूँ कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसका मैं सपोर्टर हूँ, जिसमें जो भीम यूपीआई ये बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। तो जब वो जिस फ़ोन में रहेगा उसी में वो सिम या वो नंबर चालू रहना चाहिए, तभी वो चालू रहता है, ये सब जानते हैं। तो इस तरीके से ये क्या ऐसा कुछ डेवलप नहीं कर सकते थे कि जो नई पॉलिसीज़ ला रहे हैं उसके ऊपर जनमत संग्रह किया जाए, और उसके बाद में उस पॉलिसी को आगे लेकर। वो नहीं करेंगे, अगर वो होता तो भी नहीं करेंगे। उनको पता है कर सकते हैं ये लोग चाहें तो, पर ऐसा नहीं करेंगे। क्यों भाई, गणतंत्र है ना, जनता की सहमति लो। इसलिए मैं कभी भी किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, आज तक किसी पार्टी को वोट नहीं दिया मैंने। क्योंकि आप किसी भी जितने कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनकी सबकी हिस्ट्रियाँ उठाकर देखेंगे तो किसी न किसी में कोई ना कोई क्रिमिनल चीज़ें मिल जाएंगी। देश हित में तो सब लोग ताल ठोकते हैं, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, पर मुझे तो कोई नज़र नहीं आता दूर दूर तक कि देश हित में कोई अपना काम करता है। किसी न किसी से वो कंप्रोमाइज ही है। किसी कोई कंपनी वाले को सपोर्ट कर रहा होगा, तो कोई पार्टी वाले को सपोर्ट कर रहा होगा। आए दिन हम देश क्या बोलते हैं, दल बदलू तो देखते ही हैं लोग। जो जिसको गाली दे रहा है, जब उसी दल में शामिल हो गया है तो उसी का प्रशंसक हो गया है। तो
राजनीति एक तानाशाह को चुनने के लिए केवल हमारे यहाँ गणतंत्र है, फिर तानाशाही चलती है। आप देख लीजिए हर जगह तानाशाही क्या करते हैं। क्या आप जो बिल लाते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जनमत लेते हैं? नहीं लेते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं करते हैं। पब्लिक की क्या ही अहमियत होती है आपकी मुझे, इसलिए तो गणतंत्र ये समझ से परे है। मैं सोचता हूँ कि वो राजशाही होती तो ही ठीक था। कोई कम से कम ये मान कर चलते हैं ना कि कोई राजा बुरा आता, तो हो भी तो सकता है कि कोई राजा अच्छा भी आता। बुरा राजा जो अपने कार्यकाल में करता, तो जो अच्छा होता है वो उसको वापस पलट भी सकता है। उसमें तो एक मत हो गया उसका। तो मुझे लगता है राजशाही ठीक थी। इनको हम चुन चुन कर लाते हैं, बार बार लाते हैं, और ये बार बार सब पूरी जनता की भावनाओं का बलात्कार करते हैं और कुछ नहीं करते। वोट तो सबको देना चाहिए, पर किसको देना चाहिए ये भी डिसीजन ले। मैं मानता हूँ जितने बड़े बड़े मुद्दे ना, जो संवेदनशील मुद्दे जिनको कह सकते हैं, एक तो जैसे कि हिंदू मुस्लिम वाला है, इसकी अलग भी जगह रखी राजनेताओं ने। वो अपना वोट बैंक की तरह उपयोग करते हैं उसको। उनको पता है ये भट्टी गर्म रहेगी, अपनी रोटी सिकती रहेगी। और पब्लिक है वो बेवकूफ़ है। हम सब बेवकूफ़ों की श्रेणी में आते हैं। कोई मतलब नहीं होता किसी को। देखिए, हमको भरपेट भोजन मिल रहा है, हम अपने काम कर रहे हैं, नौकरी मिल रही है, बस चल रहा है। बाकी लोगों का कोई विचार, देश के लिए कोई भी नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। केवल एक फौजी है जो देश के लिए सोचता है, वो वहाँ बॉर्डर पर रहता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त तो जो गिने चुने ईमानदार प्रशासक होंगे, वो भी इन नेताओं के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। किसी को ट्रांसफ़र का डर है, किसी को प्रमोशन ना मिलने का डर है। बड़ी बड़ी पोस्टों पे मिलते हैं लोग, पर अंदर से भयभीत रहते हैं, कुछ एक्ट नहीं कर पाते हैं। तो विचार करना चाहिए इस चीज़ पर। जैसे कि मान लीजिए अभी संकट का समय आता है, जब भी कठिनाई आती है तो कैसे पूरी जनता का आह्वान किया जाता है कि आप ये करिए, आप वो करिए। तो जब आप पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, तो या फिर जब आप कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, मैं तो कैंडिडेट सेलेक्ट से स्टार्ट करता हूँ कि आप जब कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं तो फिर क्यों नहीं आप डिजिटल वोटिंग करवा लेते हैं। इसका एक कुछ क्राइटेरिया करें। आप देखिए, जिसके पास पैसा है वही इलेक्शन लड़ सकता है। पार्टियों का तो यही फंडा है, इसलिए नहीं तो उससे में कराइए। आप कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए कोई लिस्ट निकाल रहे हैं, आप डिजिटल ऐप्स पे निकाल दीजिए, वेब चलो करवाइए, उनसे वोटिंग करवाइए। पब्लिक को बोलिए, उस सेक्टर की पब्लिक, उस एरिया की पब्लिक को। आप देखिए, आजकल डिजिटल युग है, आप क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब मैं तो ये मानता हूँ, आप वोटिंग डिजिटल करवाइए तो आप करवाइए ग्राउंड लेवल से, सबको भरवाइए ना। नॉमिनेशन कौन भरना चाहता है? एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, उसका व्यू, सब कुछ प्रोफाइल वो क्रिएट करेगा अपना, भरेगा नॉमिनेशन, और जनता से वोट करवा दीजिए। उसको वोट करवाइए, उसके बाद उसी को टिकट दीजिए। आप क्यों देते हैं सभी को? ठीक आप जनता के लिए करो, उनको खड़ा कर रहे हैं ना इलेक्शन के अंदर, तो जनता को ही खड़ा करने दीजिए, ओपन कर दीजिए नॉमिनेशन, भरने दीजिए आम पब्लिक को। रिक्रूटमेंट एग्जाम भी करोड़ों भरते हैं लोग, लाखों भरते हैं, वो कैंसिल हो जाती है। कब कब कहाँ पेपर लीक हो रहा है, किसी को कुछ मतलब नहीं है। बस ये एक मुद्दा बन जाता है पक्ष विपक्ष के लिए, बस, और कुछ नहीं करते हैं। कोई एग्ज़ाम कैंसिल होने का इतनी मेहनत करने के बावजूद क्या दर्द होता है, वो राजनेताओं को भी समझना चाहिए ना। क्यों केवल जो बच्चे 12th पास करके निकल रहे हैं वही सुसाइड? कैंडिडेट सिलेक्शन करने का अधिकार भी आप जनता के हाथ में दे दीजिए, कुछ करने दीजिए जनता को। उनको चूज करने दीजिए कि वो किसको वोट करना चाह रहे हैं, उनको चूज करने दीजिए कि कौन सा नियम आना चाहिए, उनको सजेशंस देने के लिए ऑप्शन दीजिए। आप जो पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उनके बारे में उनको बताइए, उनके वोट लीजिए। आप गणतंत्र चला रहे हैं ना, तो गणतंत्र चला रहे हैं तो मौका तो दीजिए गणों को। केवल आप अपना ही तंत्र चला रहे हैं, ये गणतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र हो गया आपके यहाँ पर। आप राजतंत्र चला रहे हैं, वो भी अब यहाँ तो पहले तो राजतंत्र में एक ही राजा हुआ करता था, आजकल तो कुर्सी राजा है सबके साथ, जो कुर्सी बैठा वही राजा है। इसलिए मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर पब्लिक को सामने आना चाहिए, पब्लिक को डिमांड करनी चाहिए कि हम उसी को वोट देंगे। पहले हमें जो कैंडिडेट है उसको चूज करने का ऑप्शन दिया जाए, हम उसको चूज करेंगे, उसके बाद ही हम वोटिंग करेंगे। नहीं तो बायकॉट कर दीजिए वोटिंग का, बाहर में जाने दीजिए ना। तो बेवकूफ़ बनना ही है तो अच्छे से बनो, मूर्ख बन जाते हैं बिल्कुल ही, बेवकूफ़ क्यों बनना है, कतई मूर्ख बन जाते हैं हम तो। कुछ नहीं आता हमको, तो वोटिंग करना भी नहीं आता। जब आपकी पसंद का कोई कैंडिडेट नहीं आता, आपको लग रहा है कि वो काम नहीं करेगा,
तो क्यों करना है फिर किसी को वोट? मत करिए, मैं भी नहीं करता, आप भी मत करिए। कि अभी तो ऐसी स्थितियाँ, ऐसा कुछ है नहीं तो नोटा को डाल देता हूँ मैं, तो आप भी नोटा को डालना शुरू करिए। वोट से उन्मुख तो नहीं हो सकते, ये अधिकार एकमात्र अधिकार दे रखा है पब्लिक को, तो उसको उन्मुख मत होइए, पर वही करिए, बाइकाट, नोटा को दे दीजिए।